अगर होली पर किसी भी नील चट्टे ने या फिर कम्युनिस्ट इंसान, सेक्युलर इंसान ने ज्ञान दिया कि पानी की बर्बादी मत करो, होली खेलनी है तो आप शांति से खेलो, शांति से होली मनाओ, ये हिंदुओं के त्योहारों पर ज्ञान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। रुक, तेरे को बताते। बलम पिचकारी जो तूने जबरदस्ती मारी तो गाड़ी सरकारी उठा ले जाएगी। इसलिए होली में मर्जी से कलर लगाएं, बिना मर्जी के कलर ना लगाएं। तो लेने के देने पड़ गए। होली की इस आग में तुम नफरतों को भी जला दो, पैगाम ये मुल्क में भाईचारे का फैला दो। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। यकीन ना हो तो हिंदुस्तान की वो तारीख उठा के देख लो। भारत देश के सभी देशवासियों को होली और भारत देश के सभी देशवासियों को रमजान भी मुबारक हो। और मैं ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, जीसस से प्रार्थना करता हूँ कि ये होली और ये रमजान भारत देश के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन कई मदरसों में गया तो मैं सुना या मैं पढ़ता रहता हूँ कि भाई रमजान में सारे शैतानों को जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये दो शैतान, ये जो ट्रंप हैं और दूसरा इजराइल के, ये दो शैतान कैसे छूट गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ऊपर वाले पे कि इसी रमजान में दो शैतानों का भी हिसाब किताब ऊपर वाला जरूर कर देगा। अच्छा मम्मी, ये जो मेरे मुसलमान भाई है आज हिंदू बहन को ये होली की मुबारकबाद देंगे कि नहीं देंगे? देंगे बेटा, देंगे। ये सब अपने भाई हैं, 400-500 तो जरूर देंगे बेटा। अच्छा दोस्तों, आप सभी होली की मुबारकबाद दे दो हिंदू बहन को, ठीक है? और मेरी मम्मी के लिए भी दुआ कर देना, ठीक है। एजुकेशन से कम जीएसटी गाय काटने पे है, बीफ एक्सपोर्टिंग पे है, फिर भी हम विश्व गुरु हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो गाय नहीं मिथुन है। तो दोस्तों फिर से हर बार की तरह और एक नई वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि मोहित शर्मा हिंदू मुस्लिम की भाईचारे किस तरह निभाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही दिखाने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भाई उधर देखो, उधर। तो बाबा का बयान आ चुका है, क्योंकि यूपी में लोगों ने नमाज नहीं पढ़ने की, ईद की नमाज रोड पे सड़कों पे नहीं पढ़ने की, डायरेक्ट टकले पे पढ़ने की। जितने भी टकले दिखेंगे ना आपको, उनके सर पे पढ़ने की। सही है ना मेरा बोलना? तो भाई मतलब सोचो ना, रमजान स्टार्ट हो गया, आज का 5वां रोजा है, लोगों ने अभी से प्लानिंग चालू कर दी है ना? मतलब मुसलमान नमाज पढ़ेंगे रोड पे सड़कों पे तो नहीं पढ़ने देना है, तो भाई कहाँ पढ़ने की? बुलडोजर पे, बुलडोजर पे आई लव मोहम्मद। अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये भी मुसलमान का कॉपी किया है ना? मुसलमान बोलते हैं ना आई लव मोहम्मद, तो लोगों ने उसको कॉपी किया आई लव बाबा बुलडोजर। मतलब यार कभी तो खुद के दम पे कुछ करो यार, मुसलमान का सहारा क्यों लेते हो आप लोग, वो बताओ मेरे को। और एक बात मुझे और बोलना है तमाम लोगों को, जितने भी समाज में जो लोग है, मतलब मुसलमान का कोई त्योहार आया तो तुम लोग को तकलीफ होती है रोड पे नहीं चलने देने का, रोड के बाप की खरीद के लिए चीजें नहीं है, ठीक है? और तुम्हारी जो कायम यात्रा आती है, जो भी फंक्शन आता है, जो भी त्योहार आता है, तो वो तो सब रोड पे ही होता है। हर फंक्शन रोड पे होता है। और मुसलमान अगर नमाज पढ़ेगा रोड पे तो तुमको इतनी तकलीफ होती है? वाह रे वाह, ये अंधा कानून है, ये अंधा टकला कानून है ना योगी जी? सही बोली कि गलत बोली? ईरान और इजराइल अमेरिका में जंग छिड़ी और गलती से भारत में जंग छिड़ गई तो घबराने की कोई बात नहीं है भाई। अभी अभी बिहार में इतना बड़ा शिवलिंग मिला है भाई, और करोड़ों रुपए मंदिर में खर्च हुए हैं। इससे हम जंग जीत ही जाएंगे, और इससे भी नहीं जीतेंगे ना तो हमारे बाबा जी है जो सीधा भगवान से बात करते हैं। अमेरिका की तो ऑन द सपोर्ट मौत। भारत में मोदी जी को पसंद करने वाले गुर्गे, योगी जी को पसंद करने वाले गुर्गे खामनेई की मौत पे लड्डू बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। ये पूरी दुनिया में भारत की छवि का खराब करने वाली बात है। ईरान भारत का बहुत पुराना साथी रहा है, ईरान भारत को समर्थन देने वाला साथी रहा है, ईरान भारत के सुख और दुख में खड़े रहने वाला साथी रहा है। भारत को पता होना चाहिए और भारत के लोगों को पता होना चाहिए, उस पिंकी चौधरी जैसे घटिया लोगों को पता होना चाहिए, उन पगलेट लोगों को पता होना चाहिए कि जब यूको बैंक दिवालिया हो रहा था, 2012 की डील डॉक्टर मनमोहन सिंह की डील है, जब यूको बैंक को गेटवे पेमेंट बनाया गया था तो यूको बैंक के अंदर भारत का ईरान से तेल खरीदा गया था उस टाइम पर, और रिफाइनरी कंपनी ने यूको बैंक में पैसा डाला था ईरान से तेल खरीदने के लिए, और ईरान पे प्रतिबंध लग चुका था। 14
1000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट ईरान ने छोड़ा था। सामान देता गया लेकिन पैसा भारत से नहीं पहुंच पा रहा था अमेरिकी प्रतिबंध के कारण। इतना बड़ा एहसान उस देश का, और इस देश का प्रधानमंत्री उस एहसान को चुकाने के बदले खामनेई की मौत पर एक ट्वीट नहीं कर पा रहा। कितने शर्म करने वाली बात है पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया भारत को एहसान फरामोश देश की श्रेणी में गिनेगी, पूरी दुनिया भारत को एहसान ना मानने वालों की श्रेणी में गिनेगी। ये मोदी है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। हम दूसरे देशों के अटैक से सुरक्षित हैं। अब आप भज पिल्ले, क्योंकि हमारे देश में लोग जहरीले पानी से मर जाते हैं। They don't live to see the war। दूसरे देश हम पर मिसाइल नहीं गिरा सकते, क्योंकि हमारे देश में पुल, मेट्रो स्लैब, गोदी मीडिया का ईमान धर्म, मोदियों का दिमाग, ये अपने आप ऑटोमेटिकली रेगुलरली गिरते रहते हैं। दूसरे देशों के लीडर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें दूसरे देशों के लीडर्स की जरूरत नहीं है हमारा कुछ बिगाड़ने के लिए। हमारे देश के लीडर्स ने स्वयं हमारा लॉर्डन बहुत जम कर रखा है। देखो तुम लोग बाहरी सरकारों से कितने सुरक्षित हो। हमें ज्यादा खतरा अपने खुद के लीडर्स से है। The other leaders can't hurt us because our leaders are the bigger problem। लेकिन शुक्र मनाओ तो लोगों को मरने के लिए जंग का वेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे रेगुलरली रोजाना इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स की वजह से मौतें हो जाती हैं। जय हो। लेकिन ये पॉपो के पिल्ले कहाँ से समझ कहाँ से आएगी समझ, जब अफीम चाट रखी हो गोबर भक्ति की। पहुंच गए तहसा जी से बात करने के लिए। हेलो सर, कैसे हैं? फाइन, एंड यू? या फाइन। सर आप अध्यक्ष पे अध्यक्ष बन रहे, इसके क्या रीजन है? मतलब क्या? देखिए, इंसान की बस की ये बात ही नहीं है, ये सब मेरे पापा की देन है। बात तो सही है। भगवान की मतलब? नहीं, भगवान मेरे पापा ही तो भगवान है ना। क्या उछल कूद कर रहा है? प्रैक्टिस टाइम है या? अच्छा, तो ठीक है सर। अच्छा, ये नीरज चोपड़ा ओलंपिक में सिल्वर जीते, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? या नीरज चोपड़ा फर्स्ट टाइम आई कॉमेडी करप्शन, शुभकामनाएं नीरज चोपड़ा को। तो डायरेक्ट कांग्रेचुलेशन भी तो बोल सकते थे। हाँ, खर्चुलेशन। कांग्रेचुलेशन। ये अध्यक्ष बने, क्या गंदा बताइए, गंदा पूरा। ओ, पीच पे गिर गए थे, थोड़ा सा गीला पीच था जी। अच्छा सर, ये बताइए, आप तो क्रिकेट के बहुत बड़े जानकार हैं। नॉलेज तो है। व्हाइट बॉल का मतलब क्या होता है? नो बॉल जी। और आप अध्यक्ष हैं? हाँ, अध्यक्ष तो है। पापा समझते हैं, पापा समझते हैं। गाइस, एक बार ये वीडियो, इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। अब तो हमारे मोदी जी ने भी बोल दिया कि इंडिया हमारी मदरलैंड है, इजराइल फादरलैंड है। भारत माता की जय तक तो ठीक था, अब क्या हमें इजराइल पप्पा की भी जय बोलना पड़ेगा? मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन कई मदरसों में गया तो मैं सुना या मैं पढ़ता रहता हूँ कि भाई रमज़ान में सारे शैतानों को जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये दो शैतान, ये जो ट्रंप हैं और दूसरा इजराइल के, ये दो शैतान कैसे छूट गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ऊपर वाले पे कि इसी रमज़ान में दो शैतानों का भी हिसाब किताब ऊपर वाला जरूर कर देगा। सही बात है। तुम जो ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हो ना, धर्मों के नाम पे आपस में ही लड़ रहे हो। मेरी एक बात लिख के रख लेना, कल तुम्हारे ही बच्चे नौकरी के लिए भीख मांगेंगे। चलो अंधभक्तों, ये बात आपकी मान ली कि गऊ आपकी माता है, इसलिए उसका गोबर खाते हो और मूत्र पीते हो। लेकिन जो वो तुम्हारा बाप सांड है, उसका गोबर क्यों नहीं खाते, मूत्र क्यों नहीं पीते हो? भाई, तुम्हारी माताजी बुरा मान जाएंगी कि बाप के साथ में भेदभाव करते हैं ये लोग, समझ गए? इसलिए सांड का भी गोबर मूत्र खा पी लिया करो। ध्रुव राठी ने कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी से अच्छा तो एक गधा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम तो कहते हैं कि ये शब्द उपयोग करने के लिए ध्रुव राठी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किस लिए? क्योंकि ध्रुव राठी ने मोदी जी को गधे से कंपेयर कर गधे का अपमान किया है। दोगला बात थी। अच्छा मम्मी, ये जो मेरे मुसलमान भाई है, आज हिंदू बहन को ये होली की मुबारकबाद देंगे कि नहीं देंगे? देंगे बेटा, देंगे। ये सब अपने भाई है, 400-500 तो जरूर देंगे बेटा। अच्छा दोस्तों, आप सभी होली की मुबारकबाद दे दो हिंदू बहन को, ठीक है? और मेरी मम्मी के लिए भी दुआ कर देना। होली की इस आग में तुम नफरतों को भी जला दो, पैगाम ये मुल्क में भाईचारे का फैला दो। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। यकीन ना हो तो हिंदुस्तान की वो तारीख उठा के देख लो। भारत देश के सभी देशवासियों को होली और भारत देश के सभी देशवासियों को रमजान भी मुबारक हो। और मैं ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, जीसस से प्रार्थना करता हूँ कि ये होली और ये रमजान भारत देश के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, और इस होली की समापन के साथ, इस रमजान के समापन के साथ देश से बुराई और नफरत का भी नाश हो जाए। और एक बार फिर हम सभी लोग आप सभी को
हैप्पी होली बोलते हैं और रमजान मुबारक बोलते हैं। जय हिंद, जय संविधान। तो दोस्तों आप लोगों ने तो पूरा वीडियो को देखा कि मोहित शर्मा रमज़ान महीने में हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते हैं और भाईचारे भी निभाते हैं। तो आप लोग मोहित शर्मा के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको फिर से इसी तरह तुरंत ही वीडियो देखने के लिए मिल जाए।